क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई, और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है, ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा, दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या, अच्छा भैया, बीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज बीडी भैया आपको जीत की अग्रिम बधाई देती हूं। आप सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। आप लोकतंत्र के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले ऐसे लोगों के प्रांगण से लड़ रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि जिसके पक्ष में धर्म हो, सत्य हो, लोकतंत्र हो, जीत उसकी पक्की है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस पार्टी में 2 सांसद थे, आज वो 400 पार का नारा लगाने की क्षमता रखता है। सीना तान कर, सर ऊंचा करके, विनम्रता के भाव के साथ हर वोटर के पास जाकर वोट मांगता है। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी